नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों के बीच रख रहा हूँ, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पेपर है जिसमें सोशल वर्क, मेडिकल सोशल वर्क और साइकेट्रिक सोशल वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जो मैं एमएसएसओ की प्रिपरेशन करा रहा था, जो एमएसएसओ की एक आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस प्लेलिस्ट में मैंने पीवाईक्यू कराया हुआ है। तो अब तक लगभग 8 पार्ट आ चुका है पीवाईक्यू का, तो उसी के क्रम में ये आगे बढ़ रहा है। आप लोगों को कैसा लगा ये इनिशिएटिव आप लोग ज़रूर बताएं। और जो भी एमएसएसओ की प्रिपरेशन में है वो लोग स्पेशली इस वीडियो को अभी जितने ऑप्शन है वो आप लोग एक्सप्लोर करते रहें। और कोशिश मैं करता हूँ कि जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आने के चांसेस हैं, उसको मैं इसमें रखता हूँ। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, द कम्युनिटी इज़ द स्मॉलेस्ट टेरिटोरियल ग्रुप दैट कैन एम्ब्रेस ऑल आस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ। ये किसने बोला था? तो किंग्सले डेविस ने ये स्टेटमेंट दिया था। सी एच कूले का कौन सा थेरी है? तो हम सभी जाते हैं सी एच कूले का लुकिंग ग्लास सेल्फ दिया हुआ है इन्होंने। और जो मैकाइवर एंड पेज हैं उनका कौन सा है? इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, सोसाइटी इज़ अ वेब ऑफ रिलेशनशिप, यानी समाज जो है वो क्या है? सामाजिक संबंधों का जाल है। ठीक है, तो ये दोनों का आता रहता है स्टेटमेंट और क्वेश्चन इससे रिलेटेड, तो याद रखें। दूसरा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रमोटेड फॉर रूरल डेवलपमेंट सर्विसेज। तो वेलफेयर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट इन्होंने पूछा है कि नॉट प्रमोटेड रूरल डेवलपमेंट सर्विसेज। तो वेलफेयर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट जो है वो रूरल डेवलपमेंट को एक्सटेंड नहीं करते। वेलफेयर क्या है? कल्याण। अब कल्याण मतलब ये है कि उनको सिर्फ जो है उनके डेवलपमेंट पे ना फोकस करके उनको बेसिक उनकी नीड्स प्रोवाइड की जाए, जिससे वो जो है अपनी सिर्फ भूख प्यास मिटाने लायक रहें। डेवलपमेंटल चीज़ों में क्या आ जाएगा? एजुकेशन, हेल्थ, और उसके बाद में कुछ ऐसी प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करना जिससे लोगों को रोज़गार मिल सके। ठीक है, तो अब क्या क्या है? काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ रूरल टेक्नोलॉजी। तो ये क्या करेगा? डेवलपमेंटल सर्विसेज में आएगा और उस गांव का विकास करेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट से मैकाइवर लैंड रिसोर्सेज कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो ये सब इनिशिएटिव्स किस में आएंगे? डेवलपमेंटल सर्विसेज में आएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो रूरल डेवलपमेंट का ऑब्जेक्ट क्या नहीं है? तो लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी टू रिसोर्सेज। बाकी इंक्रीज इन इनकम ग्रोथ, इम्प्रूवमेंट इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम। ये तीनों किस में आएगा? रूरल डेवलपमेंट, इन तीनों चीज़ों के इनिशिएटिव से। चौथा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक एलिमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो बेसिक एलिमेंट क्या नहीं है रूरल डेवलपमेंट का? तो सोशल इनइक्वालिटी, यानी सामाजिक असमानता बढ़ेगी। तो सामाजिक असमानता बढ़ने से जो है जो ग्रामीण समाज है वो तो और पीछे जाएगा। बाकी तीन चीज़ें हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, फ्रीडम और सेल्फ रेस्पेक्ट। तो ये सब ग्रामीण विकास को आगे बढ़ाएंगे, ले जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी 2000। तो इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री ये एग्रीकल्चर का पार्ट नहीं था, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया, डेफिनेशन अर्बन रिफर्स टू। तो अर्बन का डेफिनेशन क्या बोला गया? अर्बन का जो उस टाइम डेफिनेशन दिया गया वो बोला गया कि 75% मेल वर्किंग इन नॉन एग्रीकल्चरल परस्यूट्स, यानी अर्बन क्षेत्र वो माना जाएगा जहाँ 75% से अधिक या 75% तक मेल जो है वो जो है गैर कृषि कार्यों में इंगेज होंगे। द 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज इन इंडिया इंक्लूड्स। तो 3 जो स्तर है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। सबसे पहले तो वो किसका है? बलवंत राय मेहता समिति है, बलवंत राय मेहता। ठीक है, पंचायती राज। और ये 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, इन 3 स्तरों पे। और ये किसके कॉन्सेप्ट से था? गांधीयन फिलॉसफी। गांधीयन फिलॉसफी क्या था? गांधीयन फिलॉसफी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का मतलब हुआ शक्ति का विकेंद्रीकरण। ठीक है, जिससे ग्रामीण स्तर पे लोग अपने नेता का चयन कर पाएँ और अपनी बात बड़े स्तर पे ले जाके रख पाएँ।
करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी, तो जो ट्राइबल कम्युनिटी होती है, जो जनजातीय समुदाय होता है, उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं। तो कॉमन टॉपोग्राफी यानी एक क्षेत्र में वो पर्टिकुलर रहते हैं, कॉमन डायलेक्ट यानी उनकी भाषा, उनकी बोलचाल लगभग एक ही होती है, एंड सेंस ऑफ यूनिटी, उनमें एकता बहुत ज़्यादा होती है, और एंडोगेमस ग्रुप, एंडोगेमस ग्रुप मतलब कि वो अपनी जो शादी है वो अपने ही ग्रुप में करते हैं, बाहर नहीं करते। एंडो मतलब अंदर ही, और एक्सो मतलब बाहर, ठीक है। तो एक्सोगैमी जो होगा यानी वो अपने ग्रुप से, अपनी कम्युनिटी से बाहर जाके शादी करते हैं, तो उनको एक्सोगैमस कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द नेशनल फोर्थ पॉलिसी ऑफ 2014, यूथ इन इंडिया इज इन द एज बिटवीन, तो 15 से 29 वर्ष को यूथ बोला गया। विच ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन इज इनकरेक्टली मैच्ड, तो कौन करेक्टली मैच्ड है वो देख लेते हैं। निप NIPMD, तो ये चेन्नई में है। अली निमहांस कहाँ है, बेंगलुरु में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड एलाइड साइंस न्यूरो साइंस। एंड NIMH ये सिकंदराबाद में है। बट अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द हियरिंग हैंडीकैप्ड ये देहरादून में नहीं है। देहरादून में क्या है, जो आई वाला है, देहरादून में जो विजुअल इम्पेयर्ड है उनके लिए इंस्टीट्यूट है। दूसरा है 11th है द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर, तो ये 2007 में पास हुआ था, और इसका मेन गोल क्या है, सीनियर सिटीजन के साथ जो वायलेंस हो रहा है उनके ही पेरेंट्स, उनके ही बच्चों के द्वारा, उसको रोकना। और इसी एक्ट के तहत अगर कोई अपने माँ बाप को घर से बाहर निकालता है तो उनकी प्रॉपर्टी से उन्हें बेदखल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट यूज द टर्म प्राइमरी ग्रुप टू रिफर टू स्मॉल एसोसिएशन ऑफ पीपल कनेक्टेड बाई टाइज ऑफ एन इमोशनल इन्वॉल्विंग नेचर, तो CH कुले ने ये टर्म यूज़ किया था, ये जो है प्राइमरी ग्रुप का, ठीक है। तो प्राइमरी ग्रुप उन्होंने किसको बोला है, जो आपके घर के हैं, आपके आसपास के हैं, जो आपसे इनफॉर्मली भी मिलते हैं, तो वो CH कुले ने उन्हें प्राइमरी ग्रुप बोला है। व्हाट डज FIRO, तो FIRO मतलब फंडामेंटल इंटरपर्सनल रिलेशंस ओरिएंटेशन। 14th है, in this sampling procedure the sample is found by selecting one unit at random and then selecting additional units at evenly spaced intervals until the sample has been formed, तो इसको सिस्टमेटिक सैम्पलिंग बोलते हैं। ये सैम्पलिंग मेथड का क्वेश्चन है। प्रिंसिपल ऑफ सॉल्यूशन फोकस्ड ग्रुप 1 यानी PSFGW, ठीक है, तो वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई, तो ये सैरी ने इंट्रोड्यूस किया था। वो वॉज द फादर ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स, तो ग्रुप डायनेमिक्स कर्ट लेविन का है। फील्ड थ्योरी भी कर्ट लेविन का है। टकमैन का क्या है, जो ग्रुप का फॉर्मेशन का स्टेज है, ठीक है, फॉर्मिंग, नॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजर्निंग करके है, जो वो टकमैन का 5 स्टेजेस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ अ हेल्दी फैमिली, तो लो सेल्फ वर्थ ये करेक्टरिस्टिक नहीं हो सकता, ये नेगेटिव टर्म है। करेक्टरिस्टिक क्या है, डिस्प्ले ऑफ लव, कम्युनिकेशन ऑफ वैल्यूज, एबिलिटी टू कोप विद प्रॉब्लम्स, कोई समस्या आता है तो परिवार सब लोग मिलके उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट इन द ईयर 1963, तो ग्रुप डेवलपमेंट के स्टेजेस अभी हमने बोला कि टकमैन ने दिया था, ठीक है। तो टकमैन का क्या है, ग्रुप डेवलपमेंट का स्टेज है। गेम्स पीपल प्ले, द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इज अ बुक ऑथर्ड बाई, तो ये जो बुक है वो किसका है, एरिक बर्न का है। गेम्स पीपल प्ले, द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, तो ये एरिक बर्न का है। द चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी USA वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, तो USA का जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी है वो 1869 में डेवलप हुआ। हु वॉज एन अर्ली पायनियर इन द सेटलमेंट हाउस मूवमेंट इन लंडन, तो जेन एडम्स को माना जाता है, और जेन एडम्स को ही फादर ऑफ सोशल वर्क भी माना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। इफेक्टिवनेस ऑफ सोशल केस वर्क वाज स्टडीड बाय, तो फिशर जोएल, इफेक्टिवनेस ऑफ सोशल केस वर्क। द प्रिंसिपल ऑफ सोशल केस वर्क आर, तो प्रिंसिपल ऑफ सोशल केस वर्क क्या है, यानी कोई भी केस आपके पास आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट करना है विदाउट एनी जजमेंटल एटीट्यूड, और दूसरा उसी में आपका आंसर छुपा है नॉन जजमेंटल एटीट्यूड, यानी आपको प्रिजुडाइज नहीं होना है, आपको कोई अपना अलग से न्याय नहीं बनाना है, आपको जैसा प्रॉब्लम है, जैसा व्यक्ति है उसको एक्सेप्ट करना है। इन पब्लिक हेल्थ व्हाट प्रिवेंशन इज इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंजरी एंड डिजीज़, तो इनिशियली जो हम जो है प्रिवेंशन की मेथड अपनाते हैं, प्रिवेंशन इन द फॉर्म ऑफ क्या हो गया, अवेयरनेस,
अवेयरनेस के साथ साथ जो वैक्सीनेशंस होते हैं वो सब क्या है, वैक्सीनेशन भी तो हमारा इसी में आ जाएगा, यानी वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन ये किस में आएगा, प्राइमरी प्रिवेंशन में, ठीक है, प्राथमिक रोकथाम। व्हाट इज़ नॉट ओसीडी इन मेंटल हेल्थ, तो ओसीडी है क्या, ओसीडी एक मेंटल इलनेस है जिसका फुल फॉर्म है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें किसी को बार बार एक ही ख्याल आते हैं और उस ख्याल पे वो एक्ट करते हैं, तो इसीलिए उसको कंपल्सन बोलते हैं। ऑब्सेशन मतलब थॉट्स, कंपल्सन मतलब एक्ट, और अगर ये बार बार हो रहा है, रिपीटेटिव हो रहा है, इंट्रूसिव हो रहा है, उस पर कंट्रोल नहीं है, तो वो बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है, उसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बोलते हैं। ये एक एंजाइटी डिसऑर्डर है, ठीक है। तो ऑब्सेशन मतलब थॉट्स आना, रिपीटेटिव बिहेवियर का होना और रिचुअलिस्टिक बिहेवियर का होना, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कोई टेंपल से जाए तो जब तक वो सर झुका के और जो है वहाँ पे 2 मिनट रुक के जो है पूजा ना कर ले, तो या जो है याद ना कर ले भगवान को, तो उसको बहुत ज़्यादा घबराहट हो। इवन लोग 2-2 4-4 किलोमीटर जाने के बाद भी वो घबराहट रहती है कि कुछ हो ना जाए अगर हमने आज सर नहीं झुकाया, तो वो लौट के आके वो ऐसा करते हैं। तो वही सब इसमें जो है उसके सिम्टम्स हैं। बट सोशल डिसोरिएंटेड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ऐसा सिम्टम नहीं होता है। वॉट इज़ रिफर्ड टू एज ब्लैक डेथ, तो प्लेग को ब्लैक डेथ माना गया था, ठीक है। एक बीमारी थी जो चूहों की वजह से फैला था और ये इसको ब्लैक डेथ का भी संज्ञा दिया गया था। ट्यूबरक्लोसिस क्या है, एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है और इसको जो है इसका जो बैक्टीरिया है वो क्या है, माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम बोलते हैं इसको। एंड डेंगू ये भी एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, मच्छर के काटने से होता है। ये कालरा है, इसको कोलेरा बोलते हैं। ये भी जो है गंदा पानी पीने से, गंदा पानी या फूड पॉइजनिंग से भी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फोबियाज इज़ इनकरेक्ट, तो कौन सा, क्लास्ट्रोफोबिया क्या होता है, क्लोज्ड स्पेस से डर लगता है। एग्रोफोबिया होता है पब्लिक स्पेस से। एंड हर्मेटोफोबिया होता है रेप्टाइल से, यानी जो है रेंग के चलने वाले जितने भी जानवर हैं या ऐसे कीड़े हैं। और एक्रोफोबिया होता है बेसिकली, एक्रो मतलब होता है हाइट, ठीक है, तो हाइट से। एग्रोफोबिया पब्लिक से और क्लास्ट्रोफोबिया क्लोज स्पेस से। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज किडनी हार्मोन, तो किडनी हार्मोन बोलते हैं विटामिन डी को। उसके बाद में द टर्म एंडेमिक ग्वाइटर इज हाउ नोन एज, एंडेमिक ग्वाइटर कैसे होता है, आयोडीन डेफिशिएंसी से, यानी जो नमक में हमारे आयोडीन की मात्रा है अगर वो कम होती है तो ग्वाइटर होने के, घेंगा रोग होने के चांसेस होते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब जिसमें थायरॉयडिज्म कम होता है, हाइपर मतलब हाइपर में ज़्यादा होता है। टॉर्च क्या होता है, टॉर्च एक एक्रोनिम है किसका, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी, रूबेला वायरस, साइटोमेगेलो वायरस, हर्प्स वायरस। तो आप देखोगे बेसिकली ये टॉर्च टेस्ट जब प्रेगनेंसी होती है किसी भी लेडी की, तो उस प्रेगनेंसी में जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं अक्सर ये बोलते हैं, क्योंकि अगर टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी या रूबेला वायरस या साइटोमेगेलो वायरस, हर्प्स वायरस है, तो उसमें जो है अबॉर्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर इज़ अदरवाइज नोन एज, तो